এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত আছে সংযুক্ত হৈছে নেহা বৰা আইচাৰ প্ৰেচিডেণ্ট আৰু জেএনইউৰ এগৰাকী ছাত্ৰী ৱাংচুকৰ লগত যিকেইগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীয়ে অনশনত আছিলে তাৰ ভিতৰত তেওঁ এগৰাকী আৰু তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা খুব বেয়া হৈ গৈছিলে আৰু তাৰপিছত তেওঁ 20 জুলাই সংসদ মাৰ্চ যিটো আছিলে চিজেপিৰ আহ্বানত আৰু ছাত্ৰ যিসকল আন্দোলনকাৰী আছিলে তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছিলে তাত তেওঁ সেই দিনটোত অনশন ত্যাগ কৰিছিলে ये अभी जुलाई के महीने हैं तो लगभग 36 डेज ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है ये जो एनर्जी स्टूडेंट्स के बीच में यूथ के बीच में और आप खुद 20 जून से आप हंगर स्ट्राइक में था तो ये एनर्जी कहाँ से आया था आई थिंक ये एनर्जी कहाँ से है कि हमें लड़ना है ये एनर्जी तो यहाँ से है कि आप इतने लंबे समय से साल दर साल ऑलमोस्ट डेकेड से ज़्यादा हो गया है जब आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। आपको बोला कि हम विकास लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे और आप हमें पावर में लेकर आइए। आप बार बार उनको चुनते रहे और बार बार वो आपको नहीं चुनते रहे। बार बार इस देश में पेपर लीक्स एक नॉर्मल घटना होने लग गई। ऐसा होने लग गया कि स्टूडेंट्स को ये लगने लगा कि हम पेपर तो दे रहे हैं पढ़ाई करके, लेकिन क्या पता पेपर लीक ही हो जाए। लोग इसके बारे में मजाक करने लग गए कि हर साल जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो नीट हो, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, कोई और एग्ज़ाम्स हो, वो हर साल लीक होते हैं। तो ये मजाक की तरह जो उभर गया था, एक नॉर्मल बना दिया गया था पेपर लीक्स को। इससे बहुत लोग परेशान थे, इस कदर परेशान थे कि हम पूरा स्कूल लाइफ ये सुनते हैं कि पढ़ लो फिर जॉब नहीं मिलेगी, स्कूल में मेहनत करो तब जाके अच्छा कॉलेज मिलेगा, नौकरी मिलेगी, मेहनत करो, और पूरी ज़िंदगी हम ये सुनते हैं। लेकिन जब मेहनत करने के बाद वो एग्ज़ाम देने का समय आता है जिससे आप हायर एजुकेशन में एंटर करते हैं या मान लीजिए किसी गवर्नमेंट जॉब में सरकारी नौकरी में जाते हैं तो उसके पेपर लीक हो जाते हैं। तो ये एक तरीके का बिट्रेयल है हम सबके उम्मीदों के साथ, हम सबके हार्डवर्क के साथ, हमारे फैमिली के फाइनेंशियल कैपेसिटी के साथ, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के स्ट्रेन के साथ में एक बिट्रेयल है। और ये जो हमारी एनर्जी है ये उसी ग्रेव सेंस ऑफ बिट्रेयल को एड्रेस और एक्सप्रेस करने के लिए है, और ये एनर्जी सब वहीं से आ रही है। 20 तारीख को जो वायलेंस हुई, ये जंतर मंतर पे जो लोग आ रहे थे उनका सडनली स्वेल अप हो जाना 20 तारीख के वायलेंस के बाद, वो इसलिए भी है क्योंकि हम लोग बहुत आराम से पेपर लीक के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और आप हमें इतना डिग्निटी भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप हमसे बात करें। उल्टा आप हमारे ऊपर लाठी चार्ज करवा रहे हैं, टीयर गैस शेल्स छोड़ रहे हैं। तो इसके बाद ये और ज़्यादा स्वेल अप हो गया। पहले आई थिंक जो लोग या जो फैमिलीज़ टीवी पे देखते होंगे प्रोटेस्टर्स को, सोचते होंगे कि ये लोग तो फ्री हैं इसीलिए प्रोटेस्ट करते हैं, एंटी नेशनल हैं, पाकिस्तानी हैं, तमाम चीज़ें बोली जाती हैं, लेफ्ट के हैं, जेएनयू के हैं, नक्सल हैं, तमाम चीज़ें बोली जाती हैं। आज वही फैमिलीज़ ने अपने बच्चों को, अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स को पिटते हुए देखा है, उनका सर फूटते हुए देखा है, हड्डियाँ टूटते हुए देखा है। या आईटी सेल जो कुछ नैरेटिव चला रहा था स्टूडेंट्स के बारे में, वो सब फेल हो गया है, क्योंकि वो तमाम लोग जो उस नैरेटिव को मानते थे वो आज हमारे साथ खड़े हैं। देखा गया है पिछले 2 दिन में 2 बार प्रधानमंत्री जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आके स्टूडेंट को एड्रेस किया है। प्रधानमंत्री को ये बात आई थिंक रियलाइज़ हो गई है कि इस देश के यंग लोगों के बीच में उनकी बहुत ख़राब इमेज है। इनफैक्ट उनको इस देश के स्टूडेंट्स और नौजवान अपने सबसे बड़ा गुनहगार मानते हैं, और इसलिए अब वो अपनी इमेज क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इट्स टू लेट नाउ। आपके रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए इस देश में ऐसी स्थिति आ गई है कि हर साल 13,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस एजुकेशन सिस्टम में अपना दम तोड़ देते हैं, अपनी जान लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आपने जब पेपर लीक के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठना शुरू हुई तो आपने कोई कार्रवाई नहीं की, एक शब्द तक नहीं बोला, और उल्टा आपके धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ने और आपके पार्टी के प्रेसिडेंट ने हमें वायरस बोला, धर्मेंद्र प्रधान ने हमें टेररिस्ट बोला। लेकिन अब आपको ये समझ आ गया है कि 20 जुलाई को जो 3-4 लाख लोग दिल्ली की सड़कों पे उतरे थे, उनको अब आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। हम लोग असम से है, तो आपका टाइटल नेहा बोरा है, बोरा इज द टाइटल ऑफ असम, तो बहुत लोग सोच रहे हैं कि आपका रूट असम से है, तो ऐसा कुछ है?
नहीं, मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड में भी बोरा होते हैं। मैं असम में रही हूँ, पर मैं डिंजान में रहती थी। वहाँ पे तिनसुकिया के पास पड़ता है, वहाँ पे पढ़ी हूँ मैं बचपन में। स्कूल पढ़ी हूँ 2 साल तो इसलिए। बट नहीं, मैं असम से नहीं हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ बहुत सारे असम के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में आए हुए हैं जंतर मंतर पे। और इनफैक्ट मेरे साथ एक स्टूडेंट थे, ऋषिकेश नाम है, वो असम से हैं। वो भूख हड़ताल पे भी बैठे थे। तो असम के वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस वक्त पेपर लीक के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सबको मेरी सॉलिडारिटी।